ये कहानी एक ऐसे टीचर की है जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए रोजाना पेड़ पर चढ़ जाता है। इस टीचर का नाम है सुब्रत पाती। 35 साल के सुब्रत पाती ने एक नीम के पेड़ को अपना क्लासरूम बना लिया है। अब सवाल है कि वह ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें खुद नीम के पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब खुद सुब्रत पाती ने दिया है। दरअसल सुब्रत कोलकाता के 2 शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाते हैं। वह इतिहास विषय के शिक्षक हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में सुब्रत पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में अपने गांव अहांदा चले गए। गांव से सुब्रत को ऑनलाइन क्लास लेनी थी, लेकिन गांव में नेटवर्क की काफी दिक्कत है। सुब्रत चाहते तो इस समस्या के सामने घुटने टेक देते और क्लास लेने से मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि समस्या का हल निकाला। जब सुब्रत ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो फोन में नेटवर्क सही आ रहा था। फिर उन्होंने टेक्निक अपनाई। अपने दोस्तों की मदद से सुब्रत ने बांस की खपच्चियों और पुआल को रस्सी से बांधकर एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसे घर के पास के एक नीम के पेड़ पर उसकी शाखाओं के बीच फंसा कर रख दिया। अब सुब्रत रोज पेड़ की शाखाओं के बीच फंसे लकड़ी के उसी प्लेटफॉर्म पर चढ़कर बैठते हैं और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास लेते हैं। उन्हें घंटों वहां बैठकर क्लास लेनी होती है, इसलिए सुब्रत खाना पानी भी अपने साथ पेड़ पर ही ले जाते हैं। सुब्रत कहते हैं कि बढ़ती गर्मी से परेशानी होती है, कई बार शौचालय भी नहीं जा पाता। कभी बारिश और बिजलियां परेशान करती हैं। पानी धूप से बांस का बना प्लेटफॉर्म भी खराब हो जाता है, लेकिन मैं उसे फिर से ठीक कर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। सोमवार से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी जा रही है। इन सबके बीच सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ और रियायतें मिलेंगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों को फिलहाल ये छूट नहीं मिलेगी। कोरोना के मामले कम होने के साथ साथ छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। यहाँ लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल पालन होगा। सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा भारत में इस्लामोफोबिया की कथित घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने के लिए कुछ दिनों बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि देश में मुसलमान समृद्ध है और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके दोस्त नहीं हो सकते। इस्लामिक सहयोग संगठन ने रविवार को भारत से अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और देश में इस्लामोफोबिया की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। ओआईसी की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर नकवी ने कहा कि हम अपना काम दृढ़ विश्वास के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं वे 130 करोड़ भारतीयों के अधिकारों और कल्याण के बारे में बात करते हैं। नकवी ने कहा कि अगर कोई इसे नहीं देख सकता है तो वह उनकी समस्या है। भारत के मुस्लिम, उसके अल्पसंख्यक, उसके सभी वर्ग समृद्ध हैं और जो लोग समृद्धि के इस माहौल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वे भारतीय मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है, बल्कि भारत और भारतीयों के लिए सच्चा जुनून है। नकवी ने कहा कि भारत मुस्लिमों के लिए स्वर्ग है, उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित है। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तुष्टीकरण के बिना सशक्तिकरण की भावना के साथ उनको विकास में जोड़ा जा रहा है। नकवी के मुताबिक संकट के समय में भी कुछ लोग दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के माध्यम से देश की इस ताकत को कमजोर करने की साजिश में लगे हुए हैं। लोगों को इस साजिश को लेकर सजग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 की घोषणा के दौरान जब देश को संबोधित किया था
तो उनके चेहरे पर लपटे हुए कपड़े को लेकर चर्चा में आ गए थे। दरअसल वे कोरोना से बचाव के लिए मुंह पर मास्क की जगह गमछा बांधे हुए दिखे थे। इसके बाद तो राजधानी पटना में भी गमछा अब खूब लोकप्रिय हो गया है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को यह पसंद आने लगा है। इसके साथ ही लोग गमछा चैलेंज के रूप में भी सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड कर रहे हैं। संक्रमण से बचाने में गमछा कारगर है, पर इसे डेटॉल या गर्म पानी से प्रतिदिन धोना जरूरी होगा। अब इस देसी संस्कृति के जरिए सरकार भी अपने लिए संभावनाएं देख रही है और रोजगार के नए अवसर क्रिएट करने की सोच रही है। दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण से लड़ाई में अब इस प्रदेश की गमछा संस्कृति को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए सरकार के 2 समृद्ध महकमों उद्योग और कला संस्कृति विभाग ने तैयारियां आरंभ कर दी है। लॉकडाउन के बाद अचानक से प्रदेश में गमछे की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसको लेकर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान हैंडलूम और खादी बोर्ड पर्याप्त संख्या में गमछे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में जुट गया है। गमछा केवल एक वस्त्र नहीं, बिहारियों की वेशभूषा की प्रमुख पहचान व मान सम्मान से जुड़ा है। धोती, लुंगी, पैजामा धारण करने वाले अब भी गमछा लेना नहीं भूलते। गमछा जहां देह पर अंगरखा बनता है, वहीं माथे पर मुरेठा के रूप में सजता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली में रह रहे लोगों को खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने फूड सिक्योरिटी का प्रावधान किया है। फूड सिक्योरिटी के तहत दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना की वजह से मौत हो रही है, उनमें से 80% लोगों की उम्र 50 वर्ष से ऊपर की थी। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। देश में कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि कई पत्रकार भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संकट में पत्रकार इस समय फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने पत्रकार साथियों के लिए एक अलग सेंटर बनाया है, जहां हर पत्रकार साथी अपना निःशुल्क टेस्ट करवा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में सोमवार को सामने आए 78 नए पॉजिटिव केसों के बाद यहां कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2081 तक पहुंच गए हैं। ये 78 मामले 1397 नमूनों की जांच के बाद मिले हैं। इनमें से 26 लोग आईसीयू में हैं और 5 लोग वेंटिलेटर पर हैं। सोमवार को नमीकरण क्षेत्र में रैपिड टेस्ट किया गया था, जिसमें 78 लोगों का टेस्ट हुआ है। उन सभी लोगों का रिजल्ट निगेटिव आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।